डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर। ये बुक हमें कुछ 5 लेसन बताती है जो कि डेली हम सब फील करते हैं किसी ना किसी वे से, और इसे जो है जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ना अपनी इनर रिफ्लेक्शन नहीं करते। मुझे नहीं लगता, बहुत रेयर लोग होते होंगे जो जर्नलिंग करते होंगे। जर्नलिंग में भी क्या करते हैं, अपना पूरा दिन की बात लिख देते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। नहीं, जर्नलिंग इज़ अबाउट फॉर इनर रिफ्लेक्शन, जो कि हम नहीं करते। और जब तक आप अपनी इनर रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो सटल में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो इनर रिफ्लेक्शन डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कोई भी हैबिट चेंज करनी है या अपनी लाइफ में कुछ न्यू शिफ्ट लाना है, चाहे अपनी थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम्स चेंज करना है, चाहे प्रैक्टिकली कुछ बाहर चेंज करना है, तो अंदर चेंज करना हमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो ये 5 चीज़ें जो है ना आज हमें हमारे अंदर लेकर जा रही हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम हमेशा उससे डिले करते हैं। उसका फर्स्ट रीज़न पता क्या होता है? हमेशा फर्स्ट रीज़न ये होता है कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। जब परफेक्ट टाइम होगा ना, तब हम इसको करेंगे। जब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, एज निकल जाएगी, पता ही नहीं होता कि आज तक जीना कितना है ना, ये भी है। और लेकिन हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हम उस परफेक्ट टाइम की वजह से उस चीज़ को स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन ये बुक कहती है राइट नाउ उसको स्टार्ट करो। जैसे भी है, कुछ भी कंडीशन है, चाहे मनी प्रॉब्लम है, चाहे लेके, तब भी हम उसे आज स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, उसका हमें ये नहीं कि हमें बेस्ट चीज़ ही चूज़ करनी है। जब तक हमें बेस्ट नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हर चीज़ ना, कोई चीज़ 5 रुपए की भी आ जाती है, 100 रुपए की भी आ जाती है, वही चीज़ 500 की भी आती है, 2000 की भी आती है, 8000 की भी आती है, 25,000 की भी आती है, 50,000 की भी आती है ना। इट्स एंडलेस, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपका वो समय बचा रही है, आपके पास चाहे कम ही पैसे हैं, यू शुड स्टार्ट, ठीक है। जब आपके पास अच्छा मोमेंट आएगा, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा या टाइम होगा, तब आप उस स्किल को और इम्प्रूव करना। लेकिन उसको स्टार्ट ना करना, ये हमारी एक बिगेस्ट मिस्टेक होती है, क्योंकि हम पता नहीं कितने ईयर्स ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी को डांस सीखना है, तो हम क्या एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं। क्यों भाई? इतने ईयर्स हम अपनी उस स्किल को इंजॉय कर सकते थे, जो हमें हील करता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हम दिल से करना चाहते हैं ना, जिससे हमें खुशी मिलती है, एक्चुअल में वो हमें हील करती है, वो हमें जॉयफुल फील कराती है। और इतने साल तक हम उसे डिले ही करते रहे, और क्या पता कि हमें जीना कितना है ना। इसलिए उस परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करो, जितना है जो है उसी में ही उस चीज़ को स्टार्ट करो। सेकंड, ये बुक कहती है कि जितना आप डिले करते हो ना, कोई भी चीज़ आगे के लिए छोड़ते हो कि ये चीज़ बाद में हो जाएगी, बाद में करेंगे, उतना क्या होता है कि हमारे अंदर विल पावर कम होती जाती है। दिस इज़ ट्रू। जितने आप स्मॉल एक्शंस लेते हैं, जब तक आप कोई चीज़ एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करते, आपके अंदर जो है न्यू जीतने की जो चीज़ें हैं ना, वो बनती नहीं है। मतलब जिसे हम कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग कह लें, माइंड मैपिंग कह लें, या फिर एक एक पिक्चर बन जाती है माइंड में। तो अभी ओल्ड पिक्चर से ही चल रहा है कि कुछ चीज़ कर ही नहीं रहे, आप एक्शंस ले ही नहीं रहे, जो छोटे एक्शंस हैं, तो अभी जो है कोई अंदर प्रोग्रेस है नहीं ना, नए प्रोग्राम्स बन ही नहीं रहे हैं माइंड में। लेकिन जब आप स्मॉल स्मॉल एक्शंस भी लेते हो ना, और उसमें थोड़ा थोड़ा भी विन करते हो ना, तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, नई विल पावर बिल्डअप होती है, जो आपको बड़े टाइम में, जब आपके पास बहुत टाइम हो गया, बहुत पैसा होगा, जब आपने उसको करने का सोचा है, तो आपको बहुत हेल्प करता है। लेकिन जब आप रोज़ डिले करते हो, तो आपका अपने ऊपर से जो ट्रस्ट है वो ही डाउन होने लगता है, आपकी विल पावर डाउन होने लगती है, आपकी जो है कैपेसिटी और एज जैसे जैसे होती जाती है, वैसे और जो चीज़ें हैं वो भी, हमारी जो इच्छा है वो भी उससे रिलेटेड कम होने लगती है। इसलिए ये बहुत बड़ा नुकसान है जब हम डिले करते हैं। नेक्स्ट जो बिगेस्ट प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है बोर्डम। कई बार कई चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं करनी, लेकिन हम उसमें बोर फील करते हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए हम उसको कंप्लीट नहीं करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो भी चीज़ आपको बोर कर रही है ना, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों? एक तो आपको वो क्रिएटिंग करना सिखाती है, क्योंकि सारा दिन हमें पता है क्या आदत है, इंस्टेंट डोपामिन लेने की। डोपामिन तो हम सबको चाहिए ही, दैट इज़ केमिकल विच इज़ वेरी नेसेसरी टू फील हैप्पीनेस। लेकिन इंस्टेंट रिलीज़ होता है ना, फटाफट कुछ ऐसा देख लिया जिससे मन को खुशी मिल रही है, कुछ रील देख ली, है ना, तो इंस्टेंट हमें ग्रेटिफिकेशन चाहिए। उसकी आदत जो है वो बहुत हमें एडिक्टेड कर रही है। लेकिन जो चीज़ हमें इंस्टेंट नहीं दे रही है, वो हमें एक्चुअल में पता क्या हेल्प करती है, अगर हम रिफ्लेक्ट करें, वो हमें अपनी खुद की हैप्पीनेस को क्रिएट करना सिखाती है। जैसे मुझे भी नोट्स बनाना ना बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया कि मैंने उसको कलरफुल वे में चेंज किया,
उसमें अपनी जो है क्यूरियोसिटी पैदा करी, उसमें बहुत सारी चीज़ें और एडिशन करी जिससे मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। मतलब है तो वो नॉन इंटरेस्टिंग चीज़, लेकिन मैंने उसको इंटरेस्टिंग बनाया और खुद उसमें जो है अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने की कोशिश की और इवेंचुअली धीरे-धीरे मुझे वो चीज़ अच्छी लगने लगी। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ सीखते हैं, वो ये है कि खुद की जो इनर हैप्पीनेस है, जो कि परमानेंट है, एंडलेस है, उसको हम इमर्ज करना सीख जाते हैं। ओके, एक चीज़ की हैप्पीनेस हम बाहर से ले रहे हैं कि ये चीज़ चॉकलेट खाई, खुशी मिल रही है, कुछ देख लिया, वीडियो देख ली, खुशी मिल रही है, किसी से बात कर ली, खुशी मिल रही है। दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, लेकिन हम सिर्फ उस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना। व्हाट अबाउट आवर ओन, जो कि गॉड भी कहते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं कि हमारे अंदर अबंडेंस, एंडलेस जॉय एंड हैप्पीनेस है, जिसको हमें जो है इमर्ज करना होता है विद द हेल्प ऑफ साइलेंस, मेडिटेशन। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वो जगानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही परमानेंट है। बाहर तो कभी भी चीज़ें जा सकती है, आ सकती है। लाइट चली गई तो कैसे चलाओगे फ़ोन, चार्जिंग ख़त्म हो गई तो इनर जो हमारी खुद की ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो जो ये बॉर्डम वाला पार्ट है, या चीज़ें वो करनी पड़ रही हैं जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ऐसी लाइफ में चीज़ें आती हैं, हमेशा हमारी मतलब मीठा मीठा नहीं मिलेगा, कभी कभी खट्टा और नमकीन भी मिलता है लाइफ में। तो उसको कैसे हम इंजॉयबल बनाएं, वो हमें यही चीज़ें जो है वो सिखाती है। एंड द बिगेस्ट रीज़न जो कि मैंने बहुत फेस किया है अपनी लाइफ में, वो ये है आपका इन्वायरमेंट। ओके, आपके घर के हर रूम की वाइब्रेशन डिफरेंट होती है। अगर आप नोटिस करो तो जिस रूम में आप सोते हो ना, उस रूम में आलस आएगा ही आएगा, और उस रूम में जो वो वाइब्रेशंस होती हैं। तो इसलिए जब भी आप उस रूम के अंदर होंगे ना, तो आपका हमेशा डिले करने का मन करेगा, बाद में कर लेंगे। लेकिन कोई आपके घर में ऐसा रूम है जिसमें ज़्यादा आप स्लीपिंग नहीं करते हो, ज़्यादा आप खाते नहीं हो, जैसे कि पूजा रूम होता है या एक सेपरेट रूम होता है, स्टडी रूम स्पेशल होता है, तो उसमें जब आप बैठेंगे तो यू विल फील वेरी एक्टिव। ठीक है, सेम डे है, सेम आपने सब कुछ इस तरीके से उठे हो, लेकिन आपके रूम की वाइब्रेशन बहुत मैटर करती है। अब ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी के घर में भाई एक ही रूम है उनके लिए पर्सनल, एक सेपरेट रूम नहीं है उनके लिए जहाँ पे उनको सोना है, तो आप वहाँ पे स्पेशल ज़रूर मेडिटेट करो, उस रूम की वाइब्रेशन को चेंज करो, तभी बैठो। नहीं तो ये थॉट्स आने बहुत नेचुरल है, कर लेंगे। और जहाँ पे बेड है तो आपका लेटना निश्चित है, तो चेयर, कुर्सी, टेबल ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना कहीं आपको ज़्यादा एक्टिव रखती हैं, आपको आपके काम करने के लिए आपको डिले नहीं करने देती हैं। ओके, मॉर्निंग के 5-10 मिनट्स मेडिटेशन अगर आप कर लेते हो तो माइंड चार्ज हो जाता है, तो आपका काम करने का मन करता है। लेकिन मन जो है, अगर आपने इसको चार्ज नहीं किया, मॉर्निंग में उठते ही आपने जो है क्यों क्या के थॉट्स क्रिएट कर दिए, कैसा दिन है, क्या करना है, तो पूरा दिन जो है फिर वो वैसे जाता है। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने माइंड को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें और एक गुड एफर्मेशंस दें और उसे चार्ज करें मॉर्निंग में। इसके अलावा बहुत बड़ा रीज़न हमारा खाना रहता है। अगर मॉर्निंग में ही आपने बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा लिया है, तब भी आपका डिले नेचर, जो ये नेचर है वो रहेगा ही रहेगा, आप चीज़ों को डिले करेंगे, क्योंकि अंदर जो है एक सुस्ती आती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हैवी खा लेने से। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि मॉर्निंग हम फ्रूट्स या जूस से स्टार्ट करें, और कुछ हल्का आप जो भी अनाज है, व्हीट है, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर लें, ताकि बस आप फुलफिल फील कर सकें, पूरा पेट नहीं भरें, या परांठे वरांठे नहीं खा लें सुबह, लेकिन हल्का जितना हो सके अपने फूड को रखें, और धीरे धीरे 12-1 बजे के बाद थोड़ा और ले लें। उसमें भी आप अपनी मील को 2 मील्स अगर आप लेते हैं तो उसको 4 में कन्वर्ट कर लें, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा लें। उससे क्या है, आपको भूख भी नहीं लगेगी, ओके, और आपको सुस्ती भी नहीं आएगी, दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो पेट भर के, तो उसके बाद सुस्ती आना नेचुरल है, और फिर डिले करना भी नेचुरल होता है। ये बहुत लिंक्ड है, ये प्रैक्टिकल ही है, जिसे हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप इसे बैठ कर रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऐसा ही होता है। ओके, तो इसे आप चेंज कर सकते हो, अपनी मील्स को आप शॉर्ट मतलब स्मॉल मील्स के अंदर चेंज कर दो, तो आपकी एनर्जी भी बनी रहती है और काम करने का मन भी करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये भी है कि अपने दिन को एक दिन पहले ही डिज़ाइन कर लो कि कल मुझे क्या क्या करना है। एक दिन पहले डिज़ाइन होगा तो मॉर्निंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप मॉर्निंग में ही जो है एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हो। सो ये जो बुक है, होप सो आपको बहुत बेनिफिशियल रहे। आपने जो पॉइंट्स सुने हैं, आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन की होगी, और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड कीप शेयरिंग आवर चैनल विद अदर्स।